प्यारे साथियों नमस्कार। एएस लर्निंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड के प्लेस के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था, हमारे पास यहाँ दो वे होते हैं जिसके थ्रू आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड का यूज करते हैं। पहला टाइप है आपका एम्बेडेड, यानी जिसको आप लोग इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं, और सेकंड वे है आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने ब्रीफली समझ लिया था कि इनलाइन का मतलब यह है कि जब हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड का यूज एचटीएमएल कोड के अंदर करते हैं, यह आपका इनलाइन तरीका हो गया। सेकंड वे है आपका एक्सटर्नल, जहां पर आप लोगों ने एचटीएमएल की फाइल अलग जनरेट करते हैं और जावास्क्रिप्ट की फाइल हम अलग जनरेट करते हैं। तो वन बाय वन हम प्रैक्टिकली इनको देखते हैं कि कैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड का यूज करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको इनलाइन जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम लिखकर दिखाता हूं और इसके अंदर मैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को हेड सेक्शन के अंदर यूज करूंगा और एक बार मैं इसको बॉडी सेक्शन के अंदर यूज करूंगा। चलिए प्रैक्टिकली हम इसको देख लेते हैं। मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर नोटपैड ओपन कर लिया है। यहां पर मैं अपने एचटीएमएल कोड की शुरुआत करता हूं, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट की, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था कि आप अपने स्क्रिप्ट टैग का यूज यानी स्क्रिप्ट कोड का यूज अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने एचटीएमएल टैग के साथ में कोड की शुरुआत करी। इसके बाद में मैंने अपना हेड सेक्शन जनरेट किया और हेड सेक्शन के बाद में मैं अपने स्क्रिप्ट टैग का यूज करता हूं। आप चाहो तो यहां पर टाइप दे सकते हैं। टाइप का बेसिकली मतलब यह है कि ये कोड आपके किस टाइप का है, इसका फॉर्मेट क्या होगा और ये किस लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हैं। तो मैंने टेक्स्ट का यूज किया, स्लैश करके यहां पर आप लोगों ने लिखना है जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी कंटेंट आप लिखेंगे उसका फॉर्मेट टेक्स्ट है और लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। इसके बाद करली ब्रैकेट के साथ में आपने अपने स्क्रिप्ट टैग की बॉडी की शुरुआत करी, यानी स्क्रिप्ट टैग की शुरुआत करी। यहां पर मैं एक सिंपल फंक्शन यूज करता हूं किसी भी एक मैसेज को प्रिंट कराने के लिए। वो फंक्शन है आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आप कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। उसको डबल कोटेशन के अंदर मैंने यूज कर लिया। मैं लिख देता हूं यहां पर हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन मैं एक मैसेज चाहूंगा जो मेरी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होना चाहिए। इसके बाद में करली ब्रैकेट के साथ में आपने अपने स्क्रिप्ट टैग की बॉडी को क्लोज किया और यहां आपने अपने स्क्रिप्ट टैग को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, चलिए यहां मैंने अपने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद आप अपने बॉडी सेक्शन की बात करते हैं। मैंने अपने बॉडी टैग से बॉडी सेक्शन की शुरुआत कर दी और इसके अंदर अगर आप चाहें तो कोई भी मैसेज दे सकते हैं। चलो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं, जो मेरा कलर आएगा वेब पेज का। मैं यहां पर अपना बीजी कलर मैंने यूज किया, अपना एट्रीब्यूट, और उसके अंदर मैंने हेक्साडेसिमल कोड का मैं यूज कर रहा हूं। मैंने हैश के साथ कोड की शुरुआत करी, कैपिटल डबल एफ ट्रिपल एफ जो मर्जी आप यहां अपना अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि हमेशा कलर कॉम्बिनेशन में आपकी 6 डिजिट होंगी और हैश से आप उसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद में मैंने बैकग्राउंड कलर के बाद अपने बॉडी टैग को मैंने क्लोज कर दिया। यहां आपने अपने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। बॉडी के बाद में मैंने यहां अपने HTML टैग को भी क्लोज कर दिया। तो एक सिंपल कोड आप लोगों ने अपने HTML का लिखा है, जिसके अंदर आपने अपने हेड सेक्शन के अंदर इस अपने स्क्रिप्ट टैग को लिखा। और साथ में एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपका स्क्रिप्ट टैग क्लोज होगा वहीं पर आपने अपने हेड को भी क्लोज करना है। चलिए इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस के साथ में मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर लेता हूं और यहां इसका नाम मैं दे देता हूं फर्स्ट कोड डॉट HTML। प्यारे साथियों एक बात आप लोगों ने बहुत आसानी से और अच्छे से समझनी है कि हम जब इनलाइन कोड की बात करते हैं तो वहां जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं ना, वो अपने HTML टाइप का लिख रहे हैं। तो एक्सटेंशन भी मुझे अपने HTML का ही लिखना है। हमें यह नहीं करना कि कोड अगर हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो उसका एक्सटेंशन मैं जावास्क्रिप्ट का लिखूंगा जो आपका .js होगा। तो हमेशा याद रखना है कि इनलाइन कोडिंग के अंदर जो एक्सटेंशन आएगा वो आपका .html आएगा। चलिए इसको मैंने सेव कर दिया। हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर गए और प्रोग्राम मेरा ये रहा फर्स्ट कोड .html।
इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करा, ये आपका क्लिक हो रहा है अभी। राइट क्लिक करने के बाद में आप यहां पर अपना कोई भी ब्राउजर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप अपने कोड को रन कराना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर होता है, इसके अलावा आप क्रोम का यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स का यूज कर सकते हैं। चलिए मैं अपने इस कोड को रन कराता हूं अपने गूगल क्रोम के साथ में, और आउटपुट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर अपना येलो कलर दिया था हेक्साडेसिमल के थ्रू, और जो मैसेज मैंने प्रिंट कराया है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। हेलो एवरीवन आपने अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज किया था। तो प्यारे साथियों ये था आपका एक सिंपल प्रोग्राम यानी इनलाइन जावा स्क्रिप्ट, जिसके अंदर आप अपने हेड सेक्शन के अंदर अपने स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। अब मैं सेम प्रोग्राम को ही अपने बॉडी के लिए लिखता हूं, तो मैंने यहां पर क्या काम करा कि अपने हेड सेक्शन से इस जावा स्क्रिप्ट के कोड को मैंने कॉपी कर लिया, या इसको मैं कट कर लेता हूं, और इस सेम कोड का यूज मैं अपने हेड के लिए करूंगा। कंट्रोल एक्स के साथ में मैंने इसको कट कर लिया, और हेड के अंदर मैं इसका कोई टाइटल भी देना चाहते हैं तो आप अपने वेब पेज का टाइटल दे सकते हैं। यहां आप लिख सकते हैं जो मर्जी आप टाइटल देना चाहें। मैं लिख देता हूं फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट कोड, और इसके बाद आपने अपने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, और फिर मैंने जो अपने स्क्रिप्ट के कोड को बॉडी सेक्शन के अंदर कॉपी कर दिया। तो ये मेरा प्यारे साथियों सेकंड वे है, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि पहले आपने अपने हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज किया था, और अब मैं अपने बॉडी सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट टैग का यूज करता हूं। सेम प्रोग्राम है मेरा, कंट्रोल एस के साथ में मैंने इसको सेव कर लिया। वापस से मैं अपने ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर गया और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, और आउटपुट आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। चलिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं जिससे कि हमें आउटपुट में डिफरेंस दिख जाए। इसका मैसेज मैं चेंज कर देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं वेलकम इन एएस लर्निंग एकेडमी। जो मर्जी मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो वेलकम इन एएस लर्निंग एकेडमी करके मैंने यहां पर एक कोई भी मैसेज दे दिया। इसके बाद में एक मिनट, एएस लर्निंग एकेडमी करके आपने यहां पर अपना मैसेज दे दिया। कंट्रोल एस के साथ में आपने इसको सेव किया। वापस आप अपनी ब्राउजर स्क्रीन पर गए। प्रोग्राम को मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। रिफ्रेश करने के पास मेरे लिए दो तरीके हैं, या तो आप अपनी फंक्शन F5 की का यूज कर सकते हैं, या आप अपने ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर जो रिफ्रेश का सिंबल है इसके ऊपर प्रेस कर सकते हैं। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करा तो मैसेज मेरा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वेलकम इन एएस लर्निंग एकेडमी। तो प्यारे साथियों ये थे आपके सिंपल तरीका यानी इनलाइन जावा स्क्रिप्ट का आपने कैसे यूज करना है। अब हम बात करते हैं अपने एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट की, जिसके अंदर मुझे जावा स्क्रिप्ट के कोड को अलग लिखना है और HTML के कोड को अलग लिखना है। तो चलिए पहले मैं जावा स्क्रिप्ट का कोड जनरेट कर लेता हूं। कंट्रोल N के साथ में मैंने अपनी एक न्यू फाइल जनरेट कर ली, और यहां पर आप अपने HTML कोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने HTML कोड की शुरुआत करी, और इसके बाद में मैंने अपने हेड सेक्शन की शुरुआत करी। हेड के बाद आप कोई भी टाइटल देना चाहें तो दे सकते हैं अपने कोड को। टाइटल मैं यहां लिख देता हूं जावा स्क्रिप्ट, जो मर्जी टाइटल आप यहां दे सकते हैं। इसको आपने क्लोज कर दिया टाइटल को। इसके बाद मैंने अपने हेड सेक्शन को क्लोज किया, मेरा हेड सेक्शन क्लोज हो गया। इसके बाद मैं अपने बॉडी सेक्शन को क्लोज कर लेता हूं, या बॉडी की मैंने शुरुआत करी, बॉडी के बाद में मैंने अपने बॉडी को क्लोज कर लिया। देखिए सिंपल ये आपका कोड, आप लोगों ने अपने HTML का एक सिंपल फंडामेंटल कोड लिख दिया, जिसके अंदर हम बेसिक टैग का यूज कर रहे हैं अपने हेड सेक्शन का और बॉडी सेक्शन का। इसके बाद प्यारे साथियों एक और मुझे न्यू फाइल ओपन करनी है। मैंने कंट्रोल N के साथ में एक न्यू कोड और बना लिया, अपना एक न्यू फाइल और जनरेट कर ली। इसे सेव करने की बात कर रहा है, इसको हम मान लेते हैं सेव करा देते हैं। डेस्कटॉप पर मैंने इसको सेव करा दिया FIRST first one .html। देखिए ये जो कोड था मेरा HTML का था, इसीलिए मैंने इसको .html के साथ में सेव किया। सेकंड जो मैंने नोटपैड की फाइल जनरेट करी है, इसके लिए मैं जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। मैं एक सिंपल फंक्शन यहां पर यूज करता हूं, वही document.write, यानी कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए आपने एक सिंपल कोड लिखा, और इसके अंदर आप जो मर्जी मैसेज यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं लिख देता हूं यहां पर
हेलो एवरीवन, और यहां लिख देते हैं, मान लेते हैं एंड हाउ आर यू। चलिए एक सिंपल मैसेज मैं यहां पर प्रिंट करा देता हूं और इसको मैंने सेव किया कंट्रोल एस के साथ में। और प्यारे साथियों, एक बात ध्यान रखनी है, ये जो कोड आप लिख रहे हैं ना, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है और इसका जो एक्सटेंशन यूज करना है वो .js करके मुझे लिखना है। तो मैं इसका लिख देता हूं first2.js। आप अपने इस प्रोग्राम का कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहां पर फर्स्ट लिख रहा हूं, आप जो मर्जी नाम करके यूज कर सकते हैं। तो इस कोड का आप लोग एक्सटेंशन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। पहले कोड का मैंने एक्सटेंशन .html लिखा क्योंकि वो मेरे HTML का कोड था। इस कोड के लिए मैंने जो एक्सटेंशन लिखा है वो .js लिखा है क्योंकि ये मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, अभी सिर्फ हमने ये दोनों कोड जनरेट करे हैं। इस कोड का यूज यानी इस कोड का जो भी नेम है वो मैंने अपने HTML को पास नहीं किया है। तो कंट्रोल एस के साथ में मैंने इसको सेव कर दिया। डेस्कटॉप पर मैं गया तो मैं अपनी दोनों फाइल देख लेता हूं। प्यारे साथियों, first1.html मेरी HTML की फाइल है और first2.js मेरी जावास्क्रिप्ट का कोड है। दोनों के फाइल के आइकन में आप लोग डिफरेंस देख पा रहे हैं, ऊपर वाला HTML का है और नीचे वाला आपका जावास्क्रिप्ट का है। अब मुझे अपने HTML के कोड को वापस से ओपन करना है और इस कोड के अंदर अब मैं अपने स्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा और जिसके थ्रू आप अपने जावास्क्रिप्ट कोड के नेम को यानी अपनी फाइल के नेम को यूज करेंगे। तो बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने अपने स्क्रिप्ट टैग की शुरुआत करी। इसके बाद में मैंने यहां पर इसका टाइप लिख दिया और टाइप लिख देते हैं हम वही कि ये मेरा टेक्स्ट में है फॉर्मेट, और फाइल किसकी है, जावा स्क्रिप्ट की ये मेरी फाइल है। प्यारे साथियों, यहां पर जो एट्रीब्यूट आप लोगों ने यूज करना है किसी भी फाइल को ऐड करने के लिए, आप लोगों ने अपने HTML के अंदर भी देखा था। जब भी हम किसी एक इमेज को एम्बेड करते हैं या किसी फाइल को एम्बेड करते हैं तो उसके लिए मैं यहां पर अपने सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करता हूं, जिसको आप लोग SRC के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आप लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट कोड का नाम लिखना है, जो था मेरा FIRST first2.javascript, यानी विद एक्सटेंशन आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है और इसके बाद आप अपने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर सकते हैं। यहां पर मैंने अपने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज किया और कंट्रोल एस के साथ में मैंने इसको सेव कर दिया। एक बात ध्यान रखनी है अब आप लोगों ने, मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको बता दूं। हमने यहां पर दो फाइलें जनरेट करी, एक .html और एक .js। .html मेरी HTML की फाइल थी, .js मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल थी। मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के कोड का यूज अपने HTML कोड के अंदर किया विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग, और उसके लिए मैंने अपने सोर्स एट्रीब्यूट का यूज किया। और इस सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर आप अपने जावास्क्रिप्ट फाइल का नेम भी लिख सकते हैं या उसका पाथ भी लिख सकते हैं, अगर वो आपके सिस्टम के अंदर किसी और फाइल या फोल्डर के अंदर स्टोर है। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ में मैंने इसको सेव किया। वापस से मैं अपनी ब्राउजर अपने डेस्कटॉप पर गया। डेस्कटॉप पर प्यारे साथियों एक बात और ध्यान रखनी है। चलिए प्यारे साथियों, वापस से मैं अपने HTML कोड के ऊपर गया। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद मैं अपने ब्राउजर गूगल क्रोम को सेलेक्ट कर लेता हूं या इंटरनेट एक्सप्लोरर को, आप जो मर्जी ब्राउजर यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूं, अलाउ मैंने कोड को कर दिया और आउटपुट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। हमने आउटपुट सिंपल दिया था अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, जो था मेरा हेलो एवरीवन एंड हाउ आर यू। ये जो सिंपल मैसेज था ये आपने अपने स्क्रिप्ट कोड के अंदर लिखा है और आप इसको एक्सेस कर रहे थे अपने HTML कोड के साथ में। ये आपका सिंपल कोड था जावास्क्रिप्ट का और इसका जो पाथ था वो आपने अपने HTML के कोड के साथ में दिया, जो आपका नाम था first.js। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे पास में दो सिंपल वे जिसके थ्रू आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हैं। फर्स्ट था आपका इनलाइन जावास्क्रिप्ट और सेकंड था आपका एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। दोनों का यूज आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपनी कमेंट वीडियो सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।